बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल मटन आलू का कोरमा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो कोरमे के जायके को भूल जाओगे। साथ में बनाएंगे चिकन चीज़ी पोटैटो कटलेट्स एक यूनिक तरीके से। इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे, 2 दरमियाने साइज के प्याज छोटे टुकड़ों में कट किए हुए इसी में डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम 4 अदद लौंग, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याजों को फ्राई करेंगे और इसी में डाल देंगे हम 3 पाव मटन। हम सूप वाली बोटी के साथ साथ हमने हड्डी वाला मटन ही लिया है। मटन में हड्डी का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। हड्डी का इस्तेमाल करने से मटन कोरमा का जायका डबल हो जाता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट का मैं जवाब भी देती हूँ और शिद्दत से इंतज़ार भी करती हूँ ताकि आने वाली वीडियो में आपकी सोच के मुताबिक बना। जैसे ही मटन हमारा गोल्डन ब्राउन होगा हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, टमाटर यूनिक तरीके से और लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो टेस्ट विद शाहदा लिख कर सर्च करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। तमाम स्पाइसेस को इतनी देर भूनेंगे कि कच्चापन खत्म हो जाए, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो इसमें 1 कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हमने चम्मच को नहीं रोकना, मसलसल हमने चम्मच को चलाना है इतनी देर के लिए कि ऑयल सेपरेट होने लगे। जब आपको लगे ना कि दही का पानी खुश्क हो चुका है हमारा मटन और ऑयल सेपरेट होने लग गए हैं तो हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू की कटिंग थोड़ी से मोटे साइज में करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं कट करेंगे। आलू डालने के बाद हमने 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल इसे भूनना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें 2 किलो के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद जब पानी को उबाल आ जाए तो ढक्कन लगाकर हम इसे आधा से पौना घंटा के लिए पकने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। आग को तेज नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मटन थोड़ी मोटी बोटी है, जल्दी नहीं गलेगा तो आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर कुकर में सीटी का इस्तेमाल नहीं करना वरना आलू गलकर इसमें बिखर जाएंगे। जब इसका पानी आधा खुश्क हो जाए तो इसमें हरा धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डालकर ढक्कन लगा दें 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए मज़ेदार सा मटन आलू का कोरमा रेडी। आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हो। तंदूर की रोटी अगर बनी हुई हो तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। अगर मेहमानों का दिल जीतना है ना आपने तो ये कोरमा ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें आलू का इस्तेमाल करना है। बकरा ईद में माशाल्लाह से खुला गोश्त होता है, बिना आलू के आप इस तरीके से बनाएं। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चिकन चीज़ी पोटैटो तंदूरी कटलेट्स। मैंने 2 चिकन के लेग पीस लिए हैं, तिक्का तंदूरी मसाला, कुछ पीसेस गार्लिक के हैं, 1 कप दही, 4 अदद आलू दरमियाने साइज के छील कर मैंने पीस में कट कर लिए हैं। एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसी में हम लेग पीस डाल देंगे, उसी में हम आलू के पीसेस कटे हुए डालेंगे। इसी फ्राइंग पैन में हम दही डाल देंगे। ये तिक्का तंदूरी मसाला है मेरे पास 3 टेबल स्पून, लेकिन हम सिर्फ इस वक्त 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे फ्राइंग पैन। इसी फ्राइंग पैन में हम गार्लिक के साबुत जवे डाल देंगे 6 से 7 अदद। इसी फ्राइंग पैन में हम पानी लेंगे 1.5 गिलास, जो कि आम घरों में शीशे का गिलास होता है ना, वो 1.5 गिलास हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद ढक्कन लगाकर हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में पानी खुश्क होगा, इतनी ही देर में हमारा चिकन और आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। चिकन और आलू को पकते हुए 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन मेरा बिल्कुल गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं। मैं मज़ीद इसे इतना भूनूंगी कि जो पानी की नमी है ये ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे, यानी कि ऊपर ऑयल आने लगे। फिर हम चिकन और आलू का ठंडे होने का वेट करेंगे। फिर हम श्रेड कर लेंगे चिकन को और आलू को मैशर से मैश कर लेंगे। साथ में हरा धनिया लेंगे, 1 बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे मैश किए हुए आलू, श्रेड किया हुआ चिकन,
और 3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, और जो कि हमने तिक्का तंदूरी मसाला बचाया था ना 1 टेबलस्पून, वो 1 टेबलस्पून हम इस वक्त इसमें ऐड करेंगे। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इस वक्त इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए, वरना आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथ को हम ऑयल लगाएंगे और छोटी सी बॉल सा बनाकर हम हल्का सा दबाएंगे दरमियान से, और इसके ऊपर हम चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से एक बॉल सी बनाकर हम हाथ में ऊपर से प्रेस करके कटलेट्स की शेप देंगे। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करने से कटलेट्स का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है। ये आजकल के बच्चे ये कटलेट्स खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में तो ये बहुत ही फेवरेट है, मेरे बच्चों के सभी को बहुत पसंद है। छोटे बड़े बुज़ुर्गों को सभी को कटलेट्स ये बहुत पसंद है। मैं एक कटलेट्स और आपके सामने बनाकर आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम एक छोटी सी बाउल सी बनाएंगे, उसको हाथ से प्रेस करेंगे, उसके अंदर इस तरीके से चीज़ रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम कटलेट्स की शेप दे देंगे। बहुत ही प्यारी सी शेप देंगे। बहुत मोटा कटलेट्स नहीं बनाएंगे हम, दरमियाना सा कटलेट्स बनाना है, जिस तरह आम दरमियाने कटलेट्स हम बनाते हैं ना घरों में, इस तरीके का। ये बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मेरे बनाए हुए कटलेट्स की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो कि मेरे पास ब्रेड थे फ्रेश, वो मैंने चॉप किए हैं, और साथ में 2 अंडे मैंने फेंट कर रखे हैं। जो मैंने कटलेट्स तैयार किए थे, उससे पहले मैं अंडा लगाऊंगी, फिर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं एक प्लेट में रखते जाऊंगी। तमाम कटलेट्स को मैं इसी तरीके से पहले अंडा फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर प्लेट में रखते जाऊंगी। अगर आप फ्रीज करना चाहो तो आप इसी तरीके से ट्रे उठाकर फ्रीज़र में रख दो। जब तमाम कटलेट्स जम जाएं तो फिर आप एक बॉक्स लें, उसमें आप रखकर नीचे एक तय लगाएं, उसके ऊपर कोई बटर पेपर या उसके ऊपर फिर आप कटलेट्स रखो, उसके ऊपर फिर आपका या फिर एक शॉपर होता है ना आम, उसकी तय ऊपर रख दें, वो रख दें। चाहे आप किसी शॉपर का इस्तेमाल कर लें, आप उसकी तय लगा दें। इस तरीके से आप जितने चाहो कटलेट्स फ्रीज कर सकते हो बॉक्स में डालकर। जब हम बर्फ़ जमाकर उसे बॉक्स में डालकर फ्रीज करते हैं तो कटलेट्स की शेप ख़राब नहीं होती। ठीक है, ये देखिए, मैं इन कटलेट्स को फ्राइंग पैन में तलने के लिए डाल दूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने डीप फ्राई नहीं किए, मैंने नॉर्मल सा ऑयल लिया है। मेरे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, मैं एक प्लेट में सर्व करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत प्यारे तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितने क्रीमी और कितने प्यारे हैं। हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही खुशबू फैली हुई है बिरयानी की। मैं सर्व करके बिरयानी भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बिरयानी प्यारी तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अपने घर वालों का, अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।